ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में एकादशी से पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली कथा, इन 5 दिनों को पंचतीर्थ नाम से जाना जाता है। यह स्नान कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक किया जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक महीने में यदि कोई पूरे महीने तक स्नान ना कर सके तो इन 5 दिनों में स्नान करके पूरे कार्तिक महीने का फल प्राप्त कर सकता है। इन 5 दिनों में सुबह जल्दी उठकर तारों की छांव में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं इन 5 दिनों में सुनी जाने वाली एक सुंदर कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी जो कार्तिक स्नान तो करती पर कभी व्रत नहीं करती। दशमी तिथि को उसने सोचा कि ज्यादा व्रत नहीं, इस बार 5 दिन के पंच तीर्थ के व्रत कर लेती हूँ। कुछ समय बाद उसने अपना विचार बदल दिया। फिर वह कुम्हार के घर गई और 5 छोटी मटकी लेकर आ गई। आस पड़ोस में सबको यह कह दिया कि मैं 5 दिन व्रत करूंगी। एकादशी को सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, बाजरे का खीच कूटकर चूल्हे पर रख दिया। खीच जब आधा पक गया तो उसने चूल्हे से अंगारे निकालकर उस पर खीच को रख दिया। सोचा मंदिर जाकर आऊंगी, तब तक खीच पक जाएगा और मैं खा लूंगी। मंदिर गई, भगवान के भजन कीर्तन किए। भगवान ने सोचा कि यह बुढ़िया सबको कहती है कि मैं 5 दिन के व्रत करूंगी, परंतु यह तो घर में खीच बनाकर आई है, जो जाकर खा लेगी, फिर व्रत कैसे होगा? मुझे ही इसे व्रत करवाने होंगे। भगवान ने अपना दरबार लगाया। बुढ़िया घर गई। जाकर उसने खीच देखा तो वह बनकर तैयार हो चुका था। खीच थाली में डाला, खाने बैठी कि एक सिपाही उसे बुलाने के लिए आ गया और बोला, माताजी, आपको राजा जी बुला रहे हैं। बुढ़िया बोली, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, फिर राजा जी मुझे क्यों बुला रहे हैं? सिपाही बोला, जल्दी चलो। तो बुढ़िया ने कहा, तुम चलो, मैं खीच खाकर आती हूँ। सिपाही ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, खीच वापस आकर खा लेना। बुढ़िया सिपाही के साथ चली गई। वहां ले जाकर उसे दरबार में बिठा दिया। सुबह से दोपहर हो गई। वह बोली, महाराज, पहले मेरा न्याय करके बताइए, मैंने क्या किया है? मुझे घर जाना है। राजा बोले, थोड़ी देर बाद करते हैं, तब तक बैठी रह। शाम हुई तो राजा जी सिपाही से बोले, इसे घर छोड़कर आ जाओ। सिपाही बुढ़िया से बोला, चलो माताजी, आपका न्याय अब कल होगा, आज तो रात होने वाली है। बुढ़िया घर गई। जाते ही खीच को देखा तो वह पूरी तरह ठंडा हो चुका था। उसने सोचा, भूख तो लगी है, पर ठंडा कौन खाए? सुबह ताजा बनाकर गरम गरम खा लूंगी। यह सोचकर उसने खीच से भरी हांडी बाड़े में ले जाकर औंधी रख दी और सो गई। सुबह जल्दी उठी, नहाई धोई, खीच कूटकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब आधा पका तो चूल्हे से अंगारे निकलकर उन पर रख दिया और मंदिर चली गई। वापस आकर खीच खाने बैठी तो वही सिपाही बुलाने के लिए आ गया और बुढ़िया को बिना खीच खाए ही अपने साथ ले गया। बुढ़िया अपने लिए न्याय का इंतजार करती रही। सुबह से शाम हो गई। सिपाही ने कहा, चलो माताजी, आपका न्याय आज भी नहीं हुआ है, कल होगा। बुढ़िया घर गई। ठंडा खींच देखकर
भूखी प्यासी ही सो गई। अब तीसरे दिन और थोड़ा जल्दी उठी। इसी प्रकार चौथे पांचवें दिन भी और जल्दी उठी। नहाई धोई, खींच कूट कर चूल्हे पर रख दिया। आधा पका तो चूल्हे से अंगारे निकाले तथा उस पर रखकर मंदिर चली गई। सोचा 4 दिनों से भूखी प्यासी हूँ, आज तो मैं जल्दी उठी हूँ तो शीघ्रता से दर्शन करके सिपाही के आने से पहले घर जाकर खींच खा लूंगी। जल्दी से वह घर पहुंची। घर जाकर खींच खाने बैठी और सिपाही आ गया। उसे बिना खींच खाए ही अपने साथ दरबार में ले गया। 5वें दिन भी सुबह से शाम तक वह भूखी प्यासी बैठी रही, परंतु राजा द्वारा उसे न्याय के लिए नहीं बुलाया गया। रात होने लगी तो सिपाही उसे घर छोड़कर चला गया और बोला, अब तुम्हारा न्याय हो चुका है। बुढ़िया ने रोज की तरह ठंडा खींच देखकर उस हांडी को बाड़े में ओधी रखकर आ गई और भूखी प्यासी सो गई। रात में कार्तिक महीने के भगवान बुढ़िया के सपने में आए। बोले, अपने बाड़े में जाकर खींच की आंधी को देखो। बुढ़िया सुबह उठी, सपने की बात सोचकर बाड़े में गई। खींच की 5 हांडियों को सीधा किया तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। यह देखकर बुढ़िया चकित हुई तथा भगवान मोर मुकुट पीतांबर धारण कर प्रकट हो गए। बुढ़िया से बोले, ये तुम्हारे 5 दिन के भीष्म पंचक व्रत का फल है। तुम्हें दरबार में बुलाने वाला मैं ही था। दरबार भी मेरा था और राजा भी मैं ही था। तुमने अपने जीवन में एक भी व्रत नहीं किया। तुम मेरी भक्त हो, इसलिए तुम्हारे उद्धार के लिए तुम्हें 5 दिन के उपवास करवाए। बैकुंठ से विमान आया। बुढ़िया ने भगवान को धन्यवाद दिया। भगवान के साथ विमान में बैठकर भगवान के चरणों में बैकुंठ धाम पहुंच गई। यह कथा यहीं समाप्त होती है। ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।